हेलो एवरीवन, मैं ज्योत्सना एक बार फिर से अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी बीते दिनों मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ व्यस्त हूँ। तो बात ही ऐसी हो गई है कि मुझे सोशल मीडिया पे शेयर करना पड़ रहा है कि यहाँ पे हम लोग पहले मूल मूल निवासी हम लोग उत्तराखंड सॉरी यूपी के हैं और यूपी के कन्नौज जिले से थे। तो मेरे छड़बाबा वगैरह जो थे वो आकर पटना में बसे थे। फिर पटना से उन्होंने प्लान किया वैशाली जिले की तरफ, और वैशाली जिला में हमारा पुश्तैनी मकान है और यहाँ पे हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टीज थी। तो इसमें बंटवारा हुआ। बाकी जब आगे पीढ़ी बढ़ी तो मेरे मम्मी पापा तो नहीं रहे अब। मम्मी पहले चली गई थी 2010 में, और 2014 में मेरे पापा चले गए थे। फिर मेरी शादी 2015 में हुई थी। तो 2015 के बाद मेरी तबीयत काफी खराब रही। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी तक जिक्र नहीं किया है कभी, कि मैं काफी मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन से सफर कर रही थी अपने मम्मी पापा के डेथ के बाद। फिर मैंने अपना ये 2 साल से थोड़ा सा फील अच्छा कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो ऑनलाइन कुछ काम किया जाए। तो मैंने ऑनलाइन डिजिटल अपना वर्क जो था वो मैंने किया, तो आप लोगों को पसंद भी आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि यहाँ पे फर्जी रजिस्ट्री करके मेरी सारी प्रॉपर्टीज में से मेरा हिस्सा काट दिया गया है, और सिर्फ 5 भाई बहनों का नाम आ रहा है सारी प्रॉपर्टी में। मेरा नाम कहीं भी नहीं है, और सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्ट्री कर दी गई है फर्जी। और इसमें हमारे मकान का और सामने के प्लॉट का और उसके आसपास की जमीन जो थी उसकी आपस में मेरे पापा और उनके भाई लोग थे, चाचा ताऊ वगैरह, उनमें एग्रीमेंट हुआ था कि वो हम आपस में ही दे सकते हैं, किसी और को नहीं दे सकते। तो मैं वो इत्तेफाक से मुझे जल्दी पता चल गया। तो मैं यहाँ ही जो लास्ट प्लॉट की रजिस्ट्री हुई थी, मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी रजिस्ट्री जो है वो फर्जी हुई है। तो मैं काफी परेशान हूँ, और इस वजह से मुझे अभी अपनी फैमिली से 15 दिन से मैं दूर हूँ। मैं अपने पति के पास और अपने हस्बैंड के पास नहीं हूँ, हरिद्वार है, और मैं यहाँ वैशाली जिले में अपने गांव से बात कर रही हूँ आपसे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये प्लॉट कौन सा है। सबसे पहले तो मैं आपको अपने घर के पास से शुरू करती हूँ, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको आगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पुश्तैनी घर है। ये आगे इतनी जगह हमारी थी, और ये बंटवारा हुआ था मकान का जब, तो हम लोगों ने गांव बहुत पहले छोड़ दिया था। मेरे पापा की जॉब जो है वो उत्तर प्रदेश में ही लगी थी, वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। उसके बाद तब ये मकान मेरे ताऊ जी का है और उधर चाचा का है, उधर चाचा का मकान है। और यहाँ से जो ये प्लॉट स्टार्ट होता है, ये पूरा पूरा प्लॉट हम तीनों मतलब फैमिली, जो मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, इन तीनों का है। तो इसमें जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है हम 6 भाई बहन की, वो ये है कि ये हमारा पुश्तैनी मकान है, जो कि आप दिखाई दे रहा है कि विंडो दिख रही है आपको खुली हुई है। वो मैं आई हूँ अभी बहुत सालों बाद, तो मैंने सफाई वफाई करवा के इसका विंडो खुलवाया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, छत जो है वो खराब हो गई थी, तो उसके ऊपर ये टीन शेड तब तक फिलहाल डाल दिया गया था, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते ही नहीं थे। और ये आगे का प्लॉट पूरा जो आपको दिख रहा है, ये जो लकड़ी कटी हुई दिख रही है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये पूरा ये मेरा प्लॉट है। इसमें मेरे मामा ने क्या किया कि हमारी फैमिली से बाहर हम किसी को नहीं दे सकते थे। उन्होंने तो मेरे मामा ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने, ये मेरा भाई आया हुआ था, उससे चुपके से ये प्लॉट का यहाँ से 3 फीट लिखवा लिया, जबकि ये लिखने का प्रावधान नहीं है हमारी फैमिली में कि हम फैमिली से बाहर किसी और पर्सन को दे दे। तो ये मेरे मौसी का घर है, और मैं मामा का घर भी आपको दिखाती हूँ। ये सामने जो सारे खेत दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे मेरे मामा के हैं। मामा के कहें या फिर मेरी मम्मी जो है, उनको भी आज तक बांट के नहीं दिया गया था उनकी संपत्ति। तो चलो वो तो मम्मी का मैटर था, मैंने कभी कुछ कहा नहीं। लेकिन जब मामा ने मेरा नाम कटवा के सारी बहनों को एप्लीकेबल बना दिया प्रॉपर्टी में, और मैं नहीं हूँ, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे उन्होंने कर दिया। तो ये सामने जो मकान दिख रहा है आपको, ये मेरे मामा जी का है, मेरी नानी का घर है, ठीक है। तो अभी तक तो मैं इसको नानी का घर ही कहती थी, पर मामा ने जो काम किया है कि चारों बहनों को बुला के, तो मैंने आपको अभी बाहर का जो हमारे घर के पास के प्लॉट है वो दिखाए हैं। एक प्लॉट अभी और रह गया है, तो बाहर लाउड स्पीकर किसी ने बजा दिया है बहुत तेज का, क्योंकि गांव में कुछ लगता है किसी का कोई फंक्शन वगैरह है।
तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा मेरे वीडियो पे, तो मैंने उस वजह से वीडियो बाहर नहीं बनाया करके घर के अंदर आ गई हूँ। तो फिर मैं शाम को आपको और जो प्लॉटों की फर्जी रजिस्ट्री हुई है उसको भी मैं दिखाऊंगी अपने वीडियो में, और आप देखिएगा कि ये मतलब बिहार में क्या हो रहा है, नीतीश सरकार क्या कर रही है, और ये पीएम नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा कि रजिस्ट्री में मेरा नाम ही नहीं है, कहीं भी किसी भी पेपर में मेरा नाम नहीं है प्रॉपर्टी के। मेरे पांचों भाई बहन का नाम है पर मेरा नहीं है। तो मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। ये गांव के जो ग्राम पंचायत है, यहाँ से सरपंच जो है वो वंशावली बना के देते हैं, तो उन्होंने वंशावली बनाई तो क्या उन्होंने चेक नहीं किया कि इसमें उनके कितने बच्चे हैं और सबका नाम है कि नहीं है। तो ये सब देखना चाहिए था ना, जिस पार्टी ने लिया है प्रॉपर्टी उसको भी चेक करना चाहिए था कि कितने लोगों ये कितने भाई बहन हैं, और जिनसे हम ले रहे हैं सब नॉन एनओसी तो किसी ने दिया ही नहीं है। मैंने भी नहीं दिया था एनओसी, तो मेरी प्रॉपर्टी कहाँ गई बिना। तो और मुझे धमकाया भी गया है कि जो मेरी हेल्प करेगा उसको देख लिया जाएगा, ये मुझे कहा गया है कि धमकाया भी जा रहा है मुझे गाँव में। तो मैं आगे के प्लॉट्स में जब वीडियो बनाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी।